हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन प्रोग्रामिंग इन पाइथन में अपन बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ऊप्स के कॉन्सेप्ट बाकी लैंग्वेजेस में भी होते हैं और इसमें तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो अपन वन बाय वन इसके ऊपर बात करने वाले हैं। एंड चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। फिलहाल तो अपन अपने ऊप की तो बात करते हैं। ऊप होते क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ऊप्स होते हैं हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज कोड इनटू रीयूजेबल ब्लॉक called object. Each object combine data attribute and method. बेसिकली सीधा सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जो हम ऊप्स का यूज़ क्यों करते हैं, सीधा सिंपल सा है कि जो कोड हमने लिखा है उसको रीयूज़ कर सकें। कि एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हैं जो मल्टीपल टाइम काम आ सके। एंड जो यूज़ ऑफ ब्लॉक होते हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट कहते हैं। एंड उनका जो कंबाइंड डेटा होता है वो एट्रीब्यूट बोलते हैं। एंड कुछ इसमें फंक्शंस एंड मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो वन बाय वन हम उन सब के ऊपर बात करने वाले हैं और चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक कार है जो कि एक मतलब एक कार है, उसके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ये कार अपनी क्लास हो जाएगी एंड उसके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, डेटा हो सकते हैं एंड एक्शन हो सकते हैं। एंड डेटा में उसका हो सकता है कलर, हो सकता है मॉडल, हो सकता है एंड प्राइस हो सकती है। प्राइस भी एक ऑब्जेक्ट है कि प्राइस उसके इंजन के अकॉर्डिंग है या फिर उसमें कितनी चल सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका इंजन वगैरह सब होता है। एंड उसका एक्शन है वो भी अपने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एंड उसके एक्शन में भी अपने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि कार स्टार्ट हो सकता है चाबी से हो, फिंगरप्रिंट से हो, या फिर कुछ बटन वगैरह का सिस्टम दे रखा हो, तो पर्टिकुलर वो अपना ऑब्जेक्ट होता है। या फिर स्टॉप का हो जाएगा, स्टार्ट स्टॉप। उसके अलावा होम का हो सकता है, या फिर गेट ओपन का, गेट क्लोज का, एंड विंडो ओपन क्लोज एसी का हो सकता है। एंड उसके अलावा स्पीड वगैरह का भी समथिंग लाइक दैट। तो सबके सब अपने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कार अपनी क्लास होगी एंड उसके सारे के सारे ऑब्जेक्ट होंगे। तो आई आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड बात करते हैं व्हाट इज़ ऊप्स एंड व्हाई यूज़ ऊप्स। बेसिकली ऊप का मीन होता है कि अपन कोई राइट कोड करते हैं एंड उसमें कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, नॉट जस्ट फंक्शन। इट अलाउ यू टू मॉडल रियल वर्ल्ड थिंक इजली। कि जो ऊप्स होते हैं इसका मतलब होता है कि अपन कुछ कोड लिखते हैं और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, नॉट जस्ट फंक्शन। केवल फंक्शन नहीं होते, उसमें ऑब्जेक्ट होते हैं और कुछ मेथड्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं रियल वर्ल्ड की जो थिंक होती है उनको ईजिली थिंक करने के लिए बेसिकली काम में लिया जाता है। बेसिकली जो ऊप्स का मेन पर्पज़ है कि डेटा अपन उसको सिक्योर कर सकते हैं, उसमें कुछ कोड को रीयूजेबल कर सकते हैं। एंड जो कोड वगैरह रहते हैं उसमें कुछ मल्टीपल टाइप्स में, मल्टीपल रूप में अपन उसको इनिशलाइज वगैरह करके यूज़ कर सकते हैं। तो ऊप्स का यूज़ क्यों किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप कोड ऑर्गेनाइज एंड मॉड्यूलर। कि अपना कोड एकदम स्ट्रक्चर वे में ऑर्गेनाइज रहे, बार बार हमें सेम चीज़ को, सेम काम को दोबारा ना लिखना पड़े, एक सिम अच्छे वे में उसको ऑर्गेनाइज करना। एंड हेल्प करता है कोड हमारा जो रीयूज़ कर सकें। रीयूजेबिलिटी रहती है बेसिकली इनहेरिटेंस में, कि एक ब्लॉक ऑफ कोड रह जाता है, उसको दूसरी क्लास में जाके उसको इनहेरिट कर लिया जाता है, उसके जो पुरानी वाली थे उसके ऑब्जेक्ट्स को। तो ये अपनी होती है रीयूजेबिलिटी। एंड रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी इन बिग प्रोजेक्ट। जो ऊप्स का यूज़ करते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर दिया जाता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अपने कोड कम लिखा, डेटा कुछ हाइड वाइड कर दिया। एंड जो अपन जो सेम मतलब अपन अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र कौन सा डेटा देख सकता है एंड क्या कर सकता है। तो वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है कॉम्प्लेक्सिटी। एंड ईजी होती है डीबगिंग एंड मेंटेन करना, कि ईजिली अपन देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट अपन ने किस कहाँ पे इनहेरिट किया, तो वो सब चीज़ें रहती हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा
इम्पोर्टेंट रहते हैं। अब बात करते हैं फोर पिलर ऑफ ओप की कि फोर पिलर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड इज इनकैप्सुलेशन, थर्ड इज इनहेरिटेंस, फोर्थ इज पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रैक्शन नाम सुनते ही अपन को कुछ कुछ आइडिया हो रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, हाइड करते हैं अननेसेसरी डिटेल को। जैसे कि एक कार ड्राइव कर रहे हैं, एक कार विदाउट नोइंग हाउ इंजन वर्क। बेसिकली कार नहीं जानती कि उसमें जो इंजन लगा है वो किस प्रकार से वर्क हो रहा है, बस काम चल रहा है। मतलब उसको जो ड्राइवर है वो कर रहा है, उसे नहीं पता इंजन किस प्रकार से वर्क कर रहा है, बस उसे आता है कि उसे चलाना आता है। तो जो अननेसेसरी डिटेल है, कॉम्प्लेक्सिटी है कि जो ड्राइवर है वो जाने कि पेट्रोल कहाँ से जाएगा, फिर कौन सा वायर लगेगा, वो तो इंजीनियर होते हैं, मिस्त्री वगैरह रहते हैं जो उस चीज़ को सही करते हैं। एंड वो उनका काम रहता है पर्टिकुलर। जो कोई बिजनेसमैन होता है वो जानता है बिजनेस को कैसे क्या वो करना है। अब वो प्रोडक्ट बनाने के लिए बैठेगा तो नहीं, बेसिकली वो उसको मार्केट वगैरह करेगा, क्लाइंट से बात करेगा, वो सब करेगा। तो जो अननेसेसरी होती है तो वो डिटेल अपन नहीं बताते कि सपोज़ अपन क्लाइंट के पास गए एंड उसको ये नहीं बताएंगे कि आज हमारे यहाँ इतने मजदूर है, ये काम करते हैं, फलाना ढिमाका। उससे अपने प्रॉफिट की बात करेंगे कि हमारा इतना मार्जिन है, इतना होने वाला है एंड फ्यूचर में इतनी ग्रोथ हो सकती है। तो बिना मतलब की डिटेल हम नहीं बताते, तो वो चीज़ होती है एब्स्ट्रैक्शन, अननेसेसरी डिटेल को हाइड करना। एंड सेकंड इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन बेसिकली बाइंड डेटा एंड एक्शन टुगेदर, कंट्रोल एक्सेस। कि अपन इसमें बाइंड डेटा कर लेते हैं टुगेदर, बेसिकली कि जो डेटा रहता है एक्शन उसके साथ बाइंड करते हैं, कंट्रोल एक्सेस रहता है जिससे अपने ऑथराइज पर्सन उस डेटा को एक्सेस कर सके जिसको उसकी नीड है, बिना मतलब का डेटा नहीं देते। जैसे कार का इंजन होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है उस कार की बॉडी पे कि उसे ऐसे कोई भी मतलब देखे ना। एंड जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको मतलब बॉडी को उसके साथ इस प्रकार से कोऑर्डिनेट किया जाता है कि कार वगैरह चलती है, वर्क प्रॉपर करती है। एंड वो इंजन वर्क करते हैं साथ में टुगेदर। एंड उनका जो कंट्रोल रहता है वो एक ड्राइवर के पास बना रहता है। तो वो सब चीज़ें रहती हैं। अब ये तो नहीं कि अपन ड्राइवर सीट पे नहीं बैठे एंड बोनेट पे बैठ के कार को अपन चलाने लग जाएं, तो मतलब कंट्रोल भले स्टार्ट हो जाएगी बट वो उस चलाने में दिक्कत वो होगी, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा वो होगी। तो अपन कंट्रोल देते हैं पर्टिकुलर। इनहेरिटेंस की बात करते हैं कि सपोज़ मैंने 5 मंजिल का एक मैंने घर बनाया, उसमें मैंने जो 5 ही मंजिल है वहाँ पे मैंने पानी की टंकी मतलब सेट करी है। एंड अब मैं पानी की टंकी मतलब कि 5 जो 5th फ्लोर है उससे 4th में आएगा, 4th से 3rd में आएगा, 3rd से 2nd में आएगा एंड 2nd से 1st पे आएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि पानी सीधा का सीधा मतलब कि इन चारों फ्लोर पे नहीं जाएगा, सीधा फर्स्ट फ्लोर पे जाऊँगा। ऐसा तो होता नहीं है कि वो 1 बाय 1 उसमें आता है। तो ये जो चीज़ होती है वो पास आउट होते हुए आती है। अब हो सकता है कि जो 5th फ्लोर पे रहता है वो थोड़ा-सा शरारती है, वो पानी का जो पाइप वगैरह रहता है उसको काट दे और वहाँ पे कुछ गंदा पानी डाल दे। गंदा पानी डाल दे तो वो गंदा पानी रहेगा, वो धीरे-धीरे आके एंड वो फर्स्ट फ्लोर के वाले के पास आ जाएगा। तो वो उस चीज़ को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, जो उसका गंदा पानी 5th फ्लोर वाले का वो उस चीज़ को कर रहे हैं। तो ये सिंपल वे है कि अपन एक क्लास बनाते हैं, दूसरी क्लास बनाते हैं, जो दूसरी क्लास बनती है उसमें पहली क्लास को इनहेरिट करते हैं, जिससे जो पहली क्लास का जो डेटा वगैरह रहता है वो सेकंड क्लास में आराम से अपन यूज़ कर सकते हैं। तो ये होती है इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे समझ सकते हो कि मैंने सेम एक्शन डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर, कि मैंने 2 क्लास बनाई या फिर मतलब कि दो टॉपर हैं, मतलब कि 2 टॉपर है क्लास में। एंड एक हो सकता है 10 घंटे पढ़ाई करता है एंड एक हो सकता है 2 से 3 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन दोनों के दोनों हैं तो टॉपर ही। दोनों के जो एक्शन है वो तो सेम है, मतलब टॉप आना, लेकिन उन दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है। एक जो 2-3 घंटे पढ़ता है, चिल करता है, मज़े करता है एंड मस्ती करता है, बहुत कुछ करता है।
एंड जो फर्स्ट वाला टॉपर है वो पढ़ाई करता रहता है बोरिंग थोड़ा उस टाइप से। तो वो वाली चीज़ रहती है। तो वैसे ही केट और डॉग है जिनका दोनों का बिहेवियर होता है स्पीक करना। स्पीक दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होता है। बेसिकली म्याऊं और वो बोलता है, बट साउंड डिफरेंट है, बट उनके जो वर्क है जो उनका काम है वो मतलब स्पीक करना वो तो सेम ही है। तो ये जो चार पिलर होते हैं जो कि ऊप में होते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकली। अभी अपन देखेंगे वन बाय वन उन सबको। लेकिन उससे पहले जो ऊप्स होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अपनी क्लास एंड ऑब्जेक्ट रहते हैं। बेसिकली क्लास एक ब्लू प्रिंट होता है या फिर इसे टेम्पलेट बोल सकते हैं। जैसे कि अपन कोई एम एस वर्ड वगैरह का ओपन करते हैं तो उसमें कोई जो राइटर वगैरह रहते हैं उसमें कवर पेज आता है। कवर पेज में उसमें हो सकता है कुछ डिज़ाइन टाइप में दे रखी हो, ऑथर का नाम उसमें मतलब पेज नंबर भी आता है, कुछ डिज़ाइन आती है एंड टाइटल आता है, सब टाइटल आता है एंड कुछ डिस्क्रिप्शन हो सकता है। उसमें इंडेक्सिंग वगैरह भी थोड़ी सी इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 का रखा हो, बाद में उसको एडिट कर सकता है उसका ऑथर मतलब जो करना चाहे। तो बेसिकली वो टेम्पलेट होती है। तो वो ऑलरेडी जो उन एम एस वर्ड एम एस एक्सेल वगैरह रहते हैं उसमें 8-10 टेम्पलेट्स दे रखी है जो यूज़र अपने अकॉर्डिंग जो उसको पसंद आए उसके अकॉर्डिंग उसमें काम कर सकता है, यूज़ कर सकता है उस चीज़ को। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक्चुअल एग्जांपल होता है जो क्रिएट किया जाता है किसी भी क्लास में। कि सपोज अभी अभी मैं कार में हूँ तो कार में आई थिंक स्टार्टिंग में मैंने ये चीज़ बताई थी। तो ये कार है, इसका जो डेटा है कलर वगैरह ये सब के सब क्या है ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बेसिकली एक्चुअली क्रिएट किए जाते हैं किसी भी क्लास में। केवल अकेली क्लास ज़्यादा किसी काम की नहीं होती जब तक उसमें ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट होने के बाद उसमें वर्किंग होती है। एंड ये एक एग्जांपल है कि इसमें क्लास बनाई मैंने डॉग नाम से एंड उसमें स्पीशीज कर दी मैंने कैमियस फैमिलर्स कर दिए कि ये क्लास हो गया एंड ये क्लास एट्रीब्यूट है बेसिकली कि वो क्लास के बारे में बता रहा है इसलिए क्लास एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है गाइस। एंड मैंने एक इसमें कंस्ट्रक्टर किया, बेसिकली डिफाइन किया और कंस्ट्रक्टर अपने क्या किया इनिट एंड सेल्फ नेम और ये ब्रिगेड कर दिया। फर्स्ट मैंने किया सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट ब्रीड इक्वल टू ब्रीड कर दिया। तो ठीक है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड डिफाइन किया एक मेथड जो कि क्या करता है बार करता है एंड सेल्फ जो कि बार करता है इसमें सेल्फ कर दिया मेथड है ये एक। एंड प्रिंट किया और ये अपनी एफ स्ट्रिंग है सेल्फ डॉट नेम एंड से वो। तो क्रिएट ऑब्जेक्ट कर दिया अपन ने। इसमें ऑब्जेक्ट किया फर्स्ट डॉग फर्स्ट एंड डॉग सेकेंड। डॉग फर्स्ट है इसमें अपन ने एक टपल क्रिएट किया। तो जो अपना डॉग फर्स्ट है उसका नाम क्या है टॉमी एंड उसकी जो ब्रीड है वो है लेब्रा। तो लेब्रा लेब्रा है उसकी। एंड जो सेकंड वाली है उसका नाम रखा है सिम्बा एंड उसका नाम रखा है गोल्डन रिट्रीवर। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है। एंड जो अब अपन क्या कर रहे हैं, अब ये तो अपनी ये इतना काम तो अपना हो गया। तो ये जो इतनी चीज़ है ये तो अपने एक क्लास बना ली, उसमें ऑब्जेक्ट बना लिए और उसमें कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं आपको अभी ज़्यादा नींद लेने के बाद अगला टॉपिक हमारा कंस्ट्रक्टर ही है तो उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी आप समझिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है एंड कैसे क्या हुआ है। बस आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ डॉग फर्स्ट डॉट नेम। ठीक है। डॉग फर्स्ट डॉट नेम कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है। एंड डॉग फर्स्ट में जो डॉग फर्स्ट है उसमें डॉट नेम कर रहा हूँ। तो अपना डॉग फर्स्ट का जो नेम है वो क्या है टॉमी है एंड डॉग सेकंड बार कर रहा है। तो ये डॉग सेकंड है अपना ऑब्जेक्ट है वो
अब यहाँ पे आएगा, फिर इसका नेम आ जाएगा एंड ब्रीड आ जाएगी एंड ये अपने पार्क में जाएगा, सेल्फ डॉट नेम रहेगा कि सेल्फ डॉट नेम में डॉग अपना सेकंड था, उसका नाम था सिम्बा, तो सिम्बा का नाम अपना आ जाएगा सिम्बा से वूफ, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। एंड प्रिंट डॉग स्पीसीज में करेंगे तो ये कैमिस फैमिलियर आ जाएगा। तो इसमें आई थिंक कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड इसको मैं एक बार रन करा देता हूँ आपके सामने। तो ये अपना कोड कुछ इस प्रकार से है, ये अपनी क्लास हो गई एंड स्पीसीज अपनी एट्रीब्यूट ये डिफाइन कर दिया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया अपना सेल्फ, बेसिकली इनिट के साथ कंस्ट्रक्टर के साथ ही यूज़ करते हैं एंड नेम और ब्रीड हो गई, ठीक है। अब सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम एंड ब्रीड, तो यहाँ से सेल्फ डॉट नेम में अपना नेम हो गया, ब्रीड में हो गई, तो ये जो सेल्फ डॉट नेम है, ठीक है। अब ये सेल्फ इधर भी आ जाएगा साथ के साथ, ये एक मेथड होता है बेसिकली। सो अब प्रिंट कर देंगे एफ स्ट्रिंग के यूजिंग एंड सेल्फ डॉट नेम कर दिया, सेल्फ डॉट नेम किया तो से वो जो कि अब हो गया। इसको मैं रन कराता हूँ, तो रन कराऊंगा तो गाइस आ गया अपना। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को एक बार स्क्रीन को थोड़ी सी एडजस्ट कर दूँ, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। आप लोग इसको कर सकते हैं, साथ के साथ रन कर सकते हैं कि अपन ने पहली बार प्रिंट कराया कि डॉग फर्स्ट किया, डॉग फर्स्ट अपना यहाँ पे है और उसका नाम अपना टॉमी है, तो एंड डॉट नेम कर दिया, जो सेकंड वाला नेम है अपने प्रिंट हो गया। डॉग सेकंड में अपन ने बार किया कि डॉग सेकंड किया, उसका जो नेम है बेसिकली ये जो क्लास का नाम है, सीधा कॉलिंग कर रहा है उसको, तो इस प्रकार से हो रहा है एंड ये प्रिंट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर के ऊपर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली इनिट मेथड होता है, एक मेथड होता है जो कि ऑटोमेटिकली रन होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब क्रिएटेड डॉग सेकेंड, तो हमने जस्ट मेथड को मतलब यूज़ किया तो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा एंड सिम्बा से वूफ हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी पहले वाले एग्जांपल के ज़रिए। तो ये जो इनिट होती हैं ये ऑटोमेटिकली रन हो जाती है व्हेन ऑब्जेक्ट कॉल, जब ऑब्जेक्ट को कॉल किया जाता है तो ऑटोमेटिकली रन हो जाते हैं, ठीक है। यूज़ किया जाता है इनिशलाइज ऑब्जेक्ट डेटा, जो ये मेथड होते हैं वो ये मेथड होते हैं बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट का डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर उसके ऑब्जेक्ट के डेटा को इनिशलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड यहाँ पे इसका एक और एग्जांपल दे रखा है कि एक क्लास है एंड क्लास का नाम है स्टूडेंट एंड डिफाइन किया एक कंस्ट्रक्टर एंड सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू अननोन है एंड कोर्स इक्वल टू बी ए है, बी ए, ठीक है। एंड सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट कोर्स इक्वल टू कोर्स। तो इतना तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एक इनिट कंस्ट्रक्टर बनाया एंड डिफाइन कर दिया उसको। एंड सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू अननोन है, बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन अपन ने देखा था, तो आई होप आपको ये चीज़ अभी पता होगी, याद होगी कि ये चीज़ क्या होती है। बार बार बताने की आई थिंक नीड नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया कि डिफ़ॉल्ट फंक्शन में होती है, तो ठीक है। एंड ये S1 एंड S2 दीज आर टू ऑब्जेक्ट। अब मैं इसे फंक्शन स्टूडेंट है जो कि अपनी क्लास है, इसको मैं सेल्फ कॉल कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अननोन एंड बी है। तो जब रन कराएंगे अपन S1 को तो ये ऑटोमेटिकली अननोन एंड बी रन हो जाएगा। जब अपन S2 को कराएंगे तो S2 में अपन पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट पास हो जाएंगे यहाँ पे आके। वो अपन ने जस्ट ऑब्जेक्ट को कॉल किया, तो ये ऑब्जेक्ट कॉल किया और ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिटेल को लेके यहाँ पे आके एंड प्रिंट हो जाएंगे। तो
आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एंड इसको मैं एक बार रन करा के बता देता हूँ। सिंपल थी, ज़्यादा कुछ हार्ड चीज़ नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड इसको मैं रन कराता हूँ। तो गाइस ये अननोन भी ये अपना रन हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा सिंपल है एंड सिंपल है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपना इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिकली यूज़ किया मतलब इसे जाना जाता है री यूजिंग कोड, कि जो कोड वगैरह रहता है उसको रीयूज़ करने के लिए ही जाना जाता है। बेसिकली एक चाइल्ड क्लास होती है, उसको और एक्सट्रैक्ट किया जाता है फीचर पेरेंट टू चाइल्ड। जैसे अपने माता पिता है उनसे प्रॉपर्टी वगैरह या फिर कुछ चीज़ें होती हैं, खाना पीना जो भी होता है वो सब इनहेरिट होता है चाइल्ड में। जो चाइल्ड रहता है उसके अंदर जो लक्षण होते हैं या फिर जो भी नेचर होता है वो उसके पेरेंट से आता है या पेरेंट के जरिए आता है। बाद में उसके इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पेरेंट्स से आता है कि उसके पेरेंट्स का नेचर कैसा है। उसके पेरेंट्स अच्छे होते हैं तो चाइल्ड भी अच्छा होता है, तो वो चीज़ आती है। बाद में उसके सराउंडिंग पे डिपेंड करता है कि उसकी ये सराउंडिंग कैसी है। तो एंड जो चाइल्ड होता है उसमें एडिशनल फीचर्स हो सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि उससे पेरेंट्स से मान लो सारे के सारे उसने कर लिया। लेकिन चाइल्ड होता है वो अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है, फिर हो सकता है उसमें के अंदर थोड़े और एडिशनल चेंजेस आ जाएँ, मतलब आ जाएँ, चेंजेस आ जाएँ। एंड हो सकता है उसके अंदर अपने माता-पिता से ज़्यादा अच्छे और बुरे दोनों चीज़ आ जाती है। तो वो चीज़ इनहेरिटेंस में समझ सकते हो कि वो चीज़ भी अपने वर्क करती है। अब मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई। अब आप लोग समझिए कि कोड में हो क्या रहा है। इसको मैं एक बार पहले रन कराता हूँ, फिर आपको ये बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या। तो आई होप एंड आप लोग समझने का ट्राई करना कि इसमें हुआ क्या। ठीक है। अब अपन ने क्लास बनाई थी एनिमल की, एक क्लास तो ये रही, दूसरी क्लास बनाई डॉग की, तीसरी क्लास बनाई अपने कैट की। तो 3 क्लास बना ली। अब मैंने यहाँ पे एनिमल लिखा है। अब इन एनिमल को अपन ने डॉग क्लास में क्या किया, इनहेरिट किया है। सेम एज कैट क्लास में अपन ने क्या किया, एनिमल क्लास को इनहेरिट किया है। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अपन एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं। तो इनहेरिट करते हैं, ठीक है। जिससे अपन जो अपनी ये वाली एनिमल क्लास है उसको डॉग क्लास में यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी अपन यहाँ पे रन कराएंगे तब आपको बताऊंगा। अभी आप लोग सिंपल करिए कि अपने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया एंड यहाँ पे एक मेथड यूज़ किया है स्पीक। स्पीक में एनिमल साउंड है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे देयर वाज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। सो इतने पार्ट में आई थिंक कुछ भी दिक्कत नहीं है। एंड इस क्लास में भी साथ में कुछ मतलब क्लास ही पूरी सेम है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो इस इतने में तो आई थिंक कुछ भी दिक्कत नहीं है आप लोगों को। एंड ये अपनी डॉग क्लास है, इसमें एनिमल क्लास को अपन ने इनहेरिट किया है। एंड कॉलन ध्यान रखना थोड़ा। एंड डिफाइन किया है एक मेथड को जो कि सेल्फ है, और सेल्फ इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये जो साउंड है वो आप लोग जो इनहेरिट कर रहे हैं, तो एनिमल साउंड वो, और वो जो भी आने वाला है वो उसके ऊपर आने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे कैट है, यहाँ पे एक और मेथड यूज़ किया जो कि सेल्फ है, जो कि अपने कंस्ट्रक्टर से ही आ रहा है सेल्फ का। तो एंड कैट है तो कैट बोलती है म्याऊं, तो ये म्याऊं आ गया, ठीक है। अब अपन ने 2 ऑब्जेक्ट बनाए। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। तो ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी अभी अब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक डॉग वेरिएबल था एंड कैट है। यहाँ से अपन डॉग है वो अपने डॉग क्लास को कर रहे हैं एंड इसका नाम है रेक्स, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, रेक्स है, तो रेक्स हो गया, ठीक है। एंड जो कैट है वो वेरिएबल है जो कि क्या कर रही है, कैट क्लास को कर रही है। एंड इसका नाम मैं क्या रखूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ, मैं कुछ और नाम इसका रख रहा हूँ, मेरे को ये नाम ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। इसका नाम रखता हूँ मिनी। मिनी
मिनी, ठीक है, मिनी। एंड इसका नाम मैं क्या रखूँ, चारू रख रहा हूँ, मेरे दोस्त का नाम रख रहा हूँ, ठीक है, दोस्त है, वैसे मेल है नॉट फीमेल है, बट वैसे चारू बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सो ठीक है। डॉग अपना वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये अपन डॉग इसको कॉल कर रहे हैं, अगर ये स्मॉल होगा तो ये रन नहीं होगा, ठीक है। एंड ये कैट भी है, ध्यान रखना क्लास का नाम है ये, तो ठीक है। अब अपने क्या किया, ये डॉग वेरिएबल है, इसमें क्या किया, स्पीक मेथड को अपन कर रहे हैं, तो ये स्पीक मेथड को करेंगे तो ये अपना वो और म्याऊ दोनों के दोनों अपने आ जाएंगे। इसको मैं एक बार रन कराता हूँ, तो रन कराने के बाद अपना डॉगी का एंड कैट का म्याऊ दोनों का वो और म्याऊ दोनों के दोनों आ गए। अब इसमें एक चीज़ और होती है, यूज़ करते हैं सुपर कॉल पेरेंट क्लास को, कि इसमें एक मेथड होता है जो कि सुपर होता है, जो कि पेरेंट के क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो इसको मैं एक बार कॉपी करता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे आके रन कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसको मैं रन कराता हूँ तो पैरट 25 आ गया। बेसिकली ये भी एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो उसमें डिफाइन कर दिया एक कंस्ट्रक्टर जो कि सेल्फ नेम एंड ये विंग्स पर आ रहा है, तो एंड इस पे सुपर कर दिया जो कि एक मेथड होता है। एंड इसमें भी अपन कंस्ट्रक्टर का बना रहे हैं उसके नाम को, एंड सेल्फ डॉट विंग्स पर मैं अपन विंग स्पैन कर रहे हैं, ठीक है। एंड बी इक्वल टू बी वेरिएबल है, एंड क्लास को में अपन वैल्यू डाल रहे हैं पैरेट एंड 25, ठीक है। एंड प्रिंट कर रहे हैं बी को बेसिकली, तो पैरेट और वो सिंपली आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड इसमें एक चीज़ थी, ये डॉग और ये नाम इनका थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है अपन को इन्हें यूज़ करने के लिए। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, एंड काफ़ी सिंपल थे, तो ठीक है। अब बात करते हैं अपने पोलीमॉर्फिज्म दैट मीन वन मेथड नेम बट डिफरेंट बिहेवियर फॉर डिफरेंट क्लासेस। एंड मेथड ओवरराइडिंग होती है, ओवरराइडिंग का मतलब होता है redefining a parent method in the child class, ठीक है। रीडिफाइनिंग होती है, तो इसे आप एग्जांपल के जरिए समझिए, बाकी जो पॉलीमॉर्फिज्म है आपको एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा इसमें बेसिकली होता क्या है। तो इसको ये कर दिया एंड ठीक है कि मैंने एक क्लास बनाई, ये अपने दूसरी क्लास बनाई, इसमें व्हीकल को मैंने क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया, ठीक है। इनहेरिट कर लिया, इसमें मैंने एक मेथड किया सेल्फ का, एंड इधर एक मेथड कर दिया स्टार्ट का। दोनों में सेम मेथड मतलब वो है कि इसमें व्हीकल कर लिया कि अगर होगा तो अगर इसको कॉल लगाऊंगा तो कहीं ये प्रिंट ना हो जाए, इसको करूँ तो इसको ये प्रिंट ना हो जाए, तो वो चीज़ भी रहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक व्हीकल क्लास को मैं कॉल करता हूँ, सेकंड वाले में मैं क्लास को कॉल करता हूँ, एंड वी डॉट स्टार्ट किया तो ये स्टार्टिंग व्हीकल हो गया, वी सी डॉट स्टार्ट किया तो कार इंजन स्टार्टेड अपना हो गया। जो ये नाम है वे बेसिकली ये सेम रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, उनके जो नेम होते हैं वो सेम हो सकते हैं, और यही चीज़ होती है पॉलीमॉर्फिज्म में। आई आपको ये चीज़ समझ में आई होगी एंड सिंपल थी। अब बात करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इसको थोड़ा मैं ब्रीफली बताऊंगा, एंड ये एग्जीक्यूट कैसे होगा ये भी थोड़ा अपन एडवांस थोड़ा ब्रीफली जानेंगे। तो सबसे पहले ये एक बार मैं इसको रन करा के बताता हूँ, फिर बाद में अपन इसको देखेंगे कि होता क्या है। इसको एक बार ये लिया एंड
ये मैंने रन नहीं किया था क्या? ठीक है, रन कर दिया एंड ठीक है, इसको प्रिंट कर दिया एंड इसको मैं एक बार रन कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग एक बार नॉर्मली देख लिया इसको एंड समझने का ट्राई करिए, हो सके तो अगर पोज करें तो पोज कर दीजिए एंड इसको मैं थोड़ा इसका ये रन कैसे हो रहा है वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली जो क्लास डेफिनेशन है वो अपना जो पॉइंट है, ठीक है। जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ये पाइथन में काफ़ी ज़्यादा कोर कॉन्सेप्ट होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एंड ये डिफाइनिंग करते हैं कस्टम क्लास। बेसिकली कस्टम क्लास होती है, इसमें कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं, कर सकते हैं। एंड जो क्लास डिफाइन करते हैं पॉइंट को, बेसिकली जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ऑपरेटर्स होते क्या हैं, प्लस माइनस इक्वल टू ये जो चीज़ें होती हैं ईटीसी, वो सब ऑपरेटर्स होते हैं। एंड विथ ऑब्जेक्ट बाय डिफाइनिंग स्पेशल मेथड, कि कुछ स्पेशल मेथड होते हैं कि जो ऑपरेटर्स के साथ वर्क करते हैं एंड उनको डिफाइन करते हैं। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑपरेटर। तो अब बात करते हैं अपन इस कोड की बात करते हैं कि इसमें जो क्लास है वो अपना पॉइंट है, ठीक है। दी पॉइंट क्लास मतलब जो पॉइंट क्लास है वो डिज़ाइन करती है और रिप्रेजेंट करती है एक 2D कोऑर्डिनेट को करती है, कि इसमें 2D कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जो कि एक्स और वाई है। तो एक्स और वाई को मतलब करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जो कि इनिट एक्स वाई है। और इनिट आप लोग जानते हैं कंस्ट्रक्टर, अपन पहले भी बात कर चुके हैं थोड़ी देर पहले ही। अगर आपको अभी भी नहीं आया तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए कि जो ये ना कंस्ट्रक्टर होते हैं, मेथड होते हैं जो कि कॉल करते हैं एक न्यू पॉइंट ऑब्जेक्ट को करते हैं क्रिएट होने के बाद। और जो ये इनिशलाइज किया गया है कि सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एक्स सेल्फ डॉट वाई इक्वल टू वाई, ठीक है। एंड डिफाइन किया एक ऐड अदर को। ये एक मेथड है ओवरलोड का जो कि एडिशन परफॉर्म कर रहा है, कि ये भी एक ओवरलोड मेथड है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है एडिंग का, ठीक है। एंड वैसे ही जो जो सेकंड वाला है वो भी अपना एक ओवरलोड मेथड है जो कि कॉल करता है अपना मतलब जो वर्क करता है वो स्ट्रिंग पे करता है, ठीक है। एंड वैसे ही जो थर्ड वाला है वो भी अपना ये डिफाइन कर रहे हैं और ये इक्वल ओवरलोड होता है कि इक्वल है कि नहीं है, तो वो उस चीज़ को इनिशियलाइज करता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा अपन वैसे जान लेते हैं कि नॉर्मली होता क्या है। तो जो ये इनिट सेल्फ किया था, तो सेल्फ जो कि पॉइंट जो अपन कोई सा भी रहता है कि न्यू पॉइंट क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, तो वो चीज़ होती है। इसे इनिशियलाइज करने का आपने ये देख ही लिया था कि सेल्फ डॉट एक्स वाई से करते हैं। ऐड की बात करते हैं कि जो प्लस ऑपरेटर होता है एडिशन मतलब कि बेसिकली करता है व्हेन जब अपने पास दो पॉइंट आती हैं P1 एंड P2, ये नीचे दे रखे हैं, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो बेसिकली P1 P2 को ऐड करने के लिए ये अपन ऑपरेटर ओवरलोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। एंड इट टेक करता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है उसको करता है एज ए आर्ग्यूमेंट करता है, ठीक है। एंड ये जो रिटर्न करता है कि एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट होते हैं उन दोनों का जो एडिशन होता है सिमिलर कोऑर्डिनेट का जो एडिशन होता है वो अपन को रिटर्न करता है। तो वो अपना ये जो ऐड ओवरलोड होता है वो रिटर्न करता है। जो स्ट्रिंग होती है इन दोनों का जो अपना जो आता है वो अपन को रिटर्न करता है। वैसे ही इक्वल जो अगर इक्वल होती हैं तो उस चीज़ को अपने रिटर्न करके दे देते हैं, ओवरलोड करते हैं। तो बेसिकली इसमें अपना जो ऐड ओवरलोड है वही केवल परफॉर्म होने वाला है, बाकी कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे दो वेरिएबल है P1 P2 है जिसमें पॉइंट किया है ये अपना x कोऑर्डिनेट है, ये y है। वैसे P2 में ये x और ये y टोटल दोनों दो हो गए। एंड P3 कर रहे हैं, P3 में अपन क्या करना है x और y को ऐड कर रहे हैं, ठीक है।
एक्स वाई को ऐड करेंगे तो जो सिमिलर वाले रहेंगे वो ऐड हो जाएंगे। एंड P3 को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये तो सिंपल ही आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। इसमें आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि प्रिंट करूँगा P3, यहाँ पे नेम डॉट सेल्फ जो भी हो गया। एंड ये P1 पॉइंट में गया, ये इधर आ गया, मतलब कि जो P1 पॉइंट में मैं गया तो ये एक्स वाई आ गया, है ना, फर्स्ट टाइम हो गया। एंड अपन ठीक है, अब जो सेकंड वाला रहेगा ये P2 में जाएगा, तो मतलब P2 रहेगा वो भी इधर आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अपन P3 कर रहे हैं तो P3 में अपन P1 P2 को ऐड कर रहे हैं, तो ठीक है। अब P3 करूँगा तो P3 बेसिकली क्या कर रहा है, एडिशन परफॉर्म कर रहा है, तो जो सिमिलर वाले रहेंगे उन दोनों को का एडिशन हो जाएगा। जो थर्ड वाला है कि इक्वल है कि नहीं है, तो इक्वल तो अपने जो P1 P2 है इनके कोऑर्डिनेट बिल्कुल भी नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो वही चीज़ अपनी यहाँ पे हुई है कि अपन ने दो, एक को ऐड किया तो 3 हो गए, 3 और 4 को किया तो वो 7 हो गए। कोऑर्डिनेट अपना ये नया वाला कोऑर्डिनेट ये आ गया अपना। एंड जो P1 एंड P2 है दोनों के दोनों अलग डिफरेंट कोऑर्डिनेट है, इसलिए अपन को फॉल्स रिटर्न कर दिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड काफ़ी वैसे तो कॉम्प्लिकेट से थे बट सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग उससे थोड़ा ध्यान से लॉजिक और लगाने का ट्राई करना तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। बेसिकली कुछ भी नहीं है जो ऑपरेटर ओवरलोड होते हैं, इसमें प्लस ऑपरेटर माइनस इक्वल टू समथिंग लाइक दैट ऑपरेटर होते हैं। एंड ऑपरेटर होते हैं और ये कुछ ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करते हैं इन दी क्लास, क्लास के अंदर अंदर परफॉर्म करते हैं। तो बस यही चीज़ होती है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है, सिंपल है समझने के लिए। एंड इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं, ये ग्रेटर एंड सेटल बेसिकली दो चीज़ें होती है। इनकैप्सुलेशन होते हैं वो डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं बाय द कंट्रोलिंग एक्सिस थ्रू ग्रेटर एंड सेटर। जो ये दो चीज़ होती हैं ग्रेटर एंड सेटर, जो कि हेल्प करते हैं कंट्रोल देने में एंड वैलिड करते हैं कंट्रोल के चेंजेस को, देना है नहीं देना, बस वही चीज़ होती है, बाकी कुछ भी नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें, सिंपल और रेगुलर वे अपना दे रखा है। एंड एक प्रॉपर्टी वे दे रखा है, दो तरीके से अपन देखने वाले हैं। एंड सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। और इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड ये कॉपी कर लिया इसको, एंड यहाँ पे अपन पेस्ट करते हैं इसको। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा एक बार बताता हूँ। ये जो रेगुलर वे रहता है, जो सिंपल वे रहता है, इसमें कुछ नहीं, एक क्लास किया, इसमें पर्सन किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, नेम एज अपन ने डाल दिया सेल के साथ, एंड सिंपल सा स्टोर करा दिया नेम और एज में, नेम डॉट एज में। तो ये अपना जो रहेगा, ठीक है, सिंपल सा है, ये अपना प्राइवेट दे रखा है, इंडिकेट कर रहा है। एंड जो सेकंड वाला है ये अपना एक मेथड है जो कि गेट एज सेल्फ कर रहा है, रिटर्न करेगा केवल सो केवल एज को। एंड डिफाइन कर रहा है सेट एज को, जो कि सेट डॉट न्यू एज करेगा इफ़ एज, मतलब कि जो एज रहेगी वो ज़्यादा रहेगी 0 से एंड कम रहेगी 120 साल से, तो वो अपनी न्यू एज में, मतलब जाके एज में जाके सेटल हो जाएगी। एंड नहीं होगी तो मतलब किसी की एज अगर माइनस में दे रखी है या फिर हो सकता है 120 से ज़्यादा दे रखी है, तो वो जो एज रहेगी वो इम्पॉसिबल है, तो वो चीज़ नहीं होती। ठीक है, अब मैंने एक पी नाम का वेरिएबल किया, उसमें मैंने पर्सन क्लास को, पर्सन क्लास है उसमें मैंने नाम डाला रिया, एंड उसकी एज है 25 ईयर ओल्ड। ओके, देन मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ पी डॉट गेट एज को, कि इसकी एज को कराना चाहता हूँ, तो 25 ईयर ओल्ड केवल अपनी एज प्रिंट हो जाएगी। अब मैं करना चाहता हूँ सेट एज करना चाहता हूँ, सेट एज करना चाहता हूँ तो 30 ईयर। अब 30 ईयर है वो, मतलब कि यहाँ पे आएगा, वो जो न्यू एज थी उसको चेक करेगा कि उसकी एज, जो न्यू एज है वो 0 से कम तो नहीं है, कहीं ऐसा रहे कि उसकी एज 120 साल से ज़्यादा हो, तो वो जो न्यू एज है तो वो तो अपना मामला चेक करेगी ना, तो उसको चेक करेगी। इसको मैं रन कराता हूँ तो ये 25-30 आ जाएगा। तो आगे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जो सेट एज है वो सेट करने के लिए काम आई है, गेट एज का जो ऑलरेडी अपन को दे रखी है एज वो उसके काम आती है। तो
काफ़ी ज़्यादा तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। तो इनकैप्सुलेशन तो उस प्रकार से मतलब सिंपली काम करती है कि डेटा वेटा, ये तो सिंपल वे अपना होता है या रेगुलर वे बोलते हैं इसको। तो अब बात करते हैं इसके थोड़े प्रॉपर्टी मेथड के ऊपर बात करते हैं, जो कि @ प्रॉपर्टी होती है। एंड इसको मैं रन कराता हूँ एंड उसको फिर अपन ब्रेक डाउन करते हैं वन बाय वन। इसको मैंने कॉपी किया, देन इसको मैं आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, एक क्लास बनाई जिसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर किया इनिट एंड सेल्फ में नेम और मार्क कर दिया, ठीक है। इतनी चीज़ तो सिंपल थी एंड इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने एक प्रॉपर्टी किया, प्रॉपर्टी में मैंने मार्क्स किया एंड मार्क्स में मैं सेटल कर रहा हूँ कि परमिशन सेट कर रहा हूँ, मतलब ठीक है। एंड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में मैंने डिफाइन किया मार्क्स को, तो वो जो रिटर्न करेगा केवल से केवल सेट डॉट मार्क्स करेगा। एंड मार्क्स सेटल कर दिया, तो सेटल कर दिया तो जो मार्क्स रहेंगे कि जो उसके न्यू मार्क्स है उसको वो चेक करेगा कहीं वो 0 से कम तो नहीं और 100 से ज़्यादा तो नहीं, कहीं पता चले उसके मार्क्स गलत हो, तो उस चीज़ को सेट करेगा एंड जो उसके मार्क्स रहेंगे वो उसमें जाके वैल्यू को स्टोर कर देगा, ठीक है। एंड अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो हो जाएगा इनवैलिड मार्क्स, की जो उसने न्यू मार्क्स डाले हैं वो गलत हैं, तो इनवैलिड हो जाएगा। अब मैं इसको रन कराता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा 2 बार में रन कराता हूँ कि एक बार तो मैं केवल ठीक है। इसको मैं वन बाय वन थोड़ा सा इसको कर देते रहता हूँ एंड ठीक है, इन दोनों को साथ में करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। सॉरी मैं इसको तो रन कराया नहीं, अब मैं इसको रन कराया तो ये अपना रन हो गया कि इसमें एस डॉट मार्क्स है, वो केवल मार्क्स दिया उसने कि स्टूडेंट है, उसमें मैंने उसका नाम डाल दिया आकाश एंड उसके नंबर है 85, तो दैट्स ओके, ठीक है। अब मैं उसके मार्क्स जानना चाहता हूँ, एस डॉट मार्क्स इज इक्वल टू 95, ठीक है। मैंने एक एक्स नाम का किया एंड उसमें जो मार्क्स नाम है उसको मैं 95 अपडेट कर रहा हूँ, जो कि एक वैलिड मार्क्स है। तो वो अपना जो मार्क्स रहेगा वो अपना एक मिनट, मैंने आई थिंक इसको यहाँ पे होना चाहिए एंड कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो ये इजीली रन हो जाएगा कि एस डॉट मार्क्स है, फिर प्रिंट करा दिया तो 95 है, वो अपना वैलिड है, ठीक है। अब मैं एस डॉट मार्क्स इक्वल टू वो करा रहा हूँ, तो अगर मैं इसको प्रिंट भी कराता हूँ तो वो प्रिंट कभी कराता हूँ तब भी नहीं होगा, बिकॉज जो 110 है वो इनवैलिड मार्क्स है, क्योंकि जो उसकी रेंज रहती है 0 से 100 तक की रहती है, या तो 0 आ जाए, वैसे 0 बहुत कम चांस होते हैं आने के, बट बाई चांस फिर भी आ जाए तो फिर तो अपना वो रहता ही है। तो ये चीज़ रहती है अपनी प्रॉपर्टी के ज़रिए, बेसिकली अपन परमिशन दे देते हैं उसको में चेंजेस करने के लिए और नहीं वो करते हैं, तो बस वही चीज़ होती है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी, अपन ने वैसे बात कर लेती एंड प्राइवेट वेरिएबल एंड नेमिंग कन्वर्जन की बात करते हैं कि जो पाइथन होते हैं डजंट हैव स्ट्रिक्ट प्राइवेट वेरिएबल, कि जो स्ट्रिक्ट मतलब इतना कुछ खास मतलब स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं प्राइवेट वेरिएबल पे, यूज़ करते हैं अंडरस्कोर var फॉर इन नीडेड प्राइवेट यूज़, की प्राइवेट यूज़ करने के लिए
के लिए यूज़ करते हैं, सीधा सिंपल अंडरस्कोर पे वी आर कर सकते हैं। एंड मैंने क्लास बनाई माय क्लास एंड डिफाइन कर दिया एक कंस्ट्रक्टर, सीधा सिंपल सा इनिट कर दिया एंड सेल्फ कर दिया, सेल्फ डॉट हिडन इक्वल टू 10। अब ये प्राइवेट हो गया, तो प्राइवेट हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट किया, माय क्लास को कॉल कर दिया एंड प्रिंट कर दिया कि obj डॉट हिडन। तो डॉट हिडन किया तो ये वर्क नहीं करेगा वैसे तो। एंड इसको मैं थोड़ा सा एक बार कॉपी किया एंड यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पेस्ट कर दिया एंड इसको मैं रन करता हूँ तो ये 10 हो जाएगा। और 10 हुआ क्योंकि मैं इसकी जो हिडन है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। अगर हिडन को नहीं करूँगा तो ये वर्क करेगा, बट ये रिकमेंडेड नहीं करते। अभी वर्क कर रहा है बट इतना रिकमेंडेड नहीं है कि अपने प्राइवेट डेटा वैसे कुछ दिखाना। ये फॉलो करते हैं अंडरस्कोर कन्वर्जन को, जिस चीज़ का मतलब होता है कि वो फॉर इंटरनल यूज़ के लिए है, इंटरनल यूज़ के लिए, ज़्यादा वैसे यूज़ नहीं कर सकते उसको। की बेनिफिट ओप्स की बात करते हैं, ये इम्प्रूव करते हैं प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर एंड रीडेबिलिटी को, इनक्रीज करते हैं रीयूजेबिलिटी को और इनहेरिटेंस को, प्रमोट करते हैं मॉड्यूल प्रोग्रामिंग को, ईजियर होती है एंड मेंटेन कर सकते हैं, अलाउ करती है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग कोड को। एंड अब सबसे ज़रूरी क्विक समरी की बात करते हैं कि क्विक समरी काफ़ी ज़्यादा है। क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है ऑफ ऑब्जेक्ट, ब्लूप्रिंट होती है ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे क्लास मैंने स्टूडेंट बना लिया एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये इंस्ट्रक्शन होते हैं ऑफ ए क्लास कि S1 में अपन ने S1 ऑब्जेक्ट है एंड ये अपनी क्लास को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं डेटा को यूजिंग इनिट, इनिट ठीक है, इनिट फंक्शन के जरिए अपन इसको इनिशियलाइज करते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, चाइल्ड क्लास यूज़ करते सकते हैं अपने पेरेंट के फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं कि चाइल्ड क्लास अपनी कार है एंड पेरेंट क्लास अपनी व्हीकल है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है सीधा सिंपल सा प्रोटेक्ट दी डेटा, अपन को प्रोटेक्ट करना है, इसका मतलब ही इनकैप्सुलेशन होता है, प्रोटेक्ट दी इंफॉर्मेशन। तो ये चीज़ होती है इनकैप्सुलेशन, ठीक है, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। अब जैसे ग्लिटर और सेटर, बेसिकली परमिशन देना और उसको ना दे देना, वो चीज़ बोलते हैं इसको। पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं, सेम मेथड बट डिफरेंट आउटपुट, कि सेम नाम के मेथड है बट डिफरेंट आउटपुट है। सपोज मैं दो क्लास बनाई हूँ, दोनों के मेथड सेम है, हो सकता है दोनों का है, मियाँ और बार्क आपने देखा था। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी पॉलीमॉर्फिज्म का, कि दोनों स्पीक कर सकते हैं, डॉग एंड कैट। अब ये अपना बहू बोलता है ये मियाँ बोलती है, तो दोनों डिफरेंट है। ओवरलोडिंग की बात करते हैं कि ओवरलोडिंग विद कर सकते हैं प्लस और इक्वल टू और मतलब समथिंग लाइक दैट होते हैं। एंड इनका यूज़ करने के लिए ऐड और इक्वल टू का यूज़ किया जाता है। बस आज के लिए इतना ही, आप सभी बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ।